नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक नई वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले कल हम लोगों ने किया था NCERT कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब के प्रश्न और उनके उत्तर। तो आज की वीडियो में हम पाठ के बचे हुए प्रश्न और उनके उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो क्या है, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने उन शब्दों के स्थान पर किसी और शब्द को लिखना है जिनका मतलब जो है दिए गए शब्दों की तरह ही होता है। तो पहला जो हमारा शब्द है वो क्या है, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान के लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? बुद्धिमान के लिए हम कर सकते हैं चतुर, है ना। चालाक जो व्यक्ति है उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। उसके बाद है अभिमान। अभिमान के लिए हम कौन सा शब्द लिख सकते हैं? घमंड। घमंडी व्यक्ति को क्या कहते हैं? अभिमानी भी कहते हैं। तो अभिमान के स्थान पे कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? घमंड। उसके बाद है संसार। तो संसार के स्थान पे कौन सा शब्द उपयोग किया जा सकता है? दुनिया, ठीक है। उसके बाद है मूर्ख। मूर्ख यानी ये हमने पाठ में भी किया है, बेवकूफ। बेवकूफ व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति। फिर है विश्वास। विश्वास के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है? भरोसा। और अंतिम जो शब्द है वो क्या है? वो है कोशिश। तो कोशिश के स्थान पे क्या कर सकते हैं? प्रयत्न, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं। तो बीरबल अपनी हाजिर जवाब ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास हर सवाल का जवाब तैयार रहता है, ठीक है। तो बीरबल बहुत हाजिर जवाब व्यक्ति थे। आपको और व्यक्तियों के नाम पता करने हैं जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। तो ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे? देखिए, एक तो है हमारे तेनालीराम और एक है लाल बुझक्कड़, ठीक है। आने वाली वीडियो में मैं आपके सामने तेनालीराम के किस्से लेकर आऊंगा, ठीक है। उसके बाद है मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। आपने क्या करना है, इन मुहावरों का इस्तेमाल आप कब कब कर सकते हो और आपने इनका इस्तेमाल यहाँ वाक्यों में करके दिखाना है। तो पहला जो मुहावरा है वो है नाक भौं सिकोड़ना। तो मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे कुछ विशेष वाक्यों के अंश होते हैं जिनका कुछ अपना मतलब होता है। जैसे नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं कब सिकोड़ता आदमी? नाक भौं सिकोड़ना, इसका मतलब होता है अप्रसन्न होना, नाखुश होना। अगर आप किसी चीज़ से प्रसन्न नहीं हैं तो हम कहते हैं कि नाक भौं क्यों सिकुड़ी हुई है। तो नाक भौं सिकोड़ना यानी अप्रसन्न होना या नाखुश होना। तो इसका हम वाक्य क्या लिख सकते हैं? कहीं भी बाहर जाने के नाम पर वह नाक भौं सिकोड़ने लगता है। यानी उसे बाहर जाना जो है पसंद नहीं है। अगर उसे कहीं बाहर जाने के लिए कह दें तो वो अपनी नाक भौं सिकोड़ने लगता है। यानी बाहर जाने के नाम पर वो क्या हो जाता है? नाखुश हो जाता है। उसके बाद हमारा अगला जो मुहावरा है वो है कलई खोलना। कलई खोना यानी भेद पता चलना, सीक्रेट पता चलना कुछ। तो चोरी की कलई खुलते ही वह धीरे से खिसक गया। जब पता चला कि उसने चोरी की हुई है, उसकी चोरी का भेद खुल गया, यानी पता चल गया कि उसने चोरी की हुई है, तो वो चुपचाप वहां से खिसक गया क्योंकि उसकी कलई खुल गई है, भेद खुल गया है। क्या भेद खुल गया है? कि उसने क्या की हुई है? चोरी की हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हम मुहावरों का उपयोग जो है वो वाक्यों में करेंगे। तो
इस तरह से हमारा ये जो पाठ है, जैसा सवाल वैसा जवाब, इसके प्रश्न और उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे तेनालीराम और बीरबल के कुछ खास किस्से। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।